कभी ऐसा लगा है कि बस बहुत हो गया, सब कुछ छोड़ दो। ये नौकरी, ये रिश्ते, ये शहर, ये जिम्मेदारियां। बस कहीं चले जाओ जहां कोई ना जानता हो, जहां कोई उम्मीद ना हो, कोई सवाल ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और ये ख्याल जब आता है तो बहुत राहत देता है। एक पल के लिए लगता है कि हाँ, यही करना चाहिए। लेकिन फिर डर लगता है। सोचते हो कि नहीं, ये सही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, परिवार का क्या होगा। और तुम वहीं रह जाते हो, उसी थकान में, उसी बोझ में। आज परमहंस योगानंद की एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस पूरे एहसास को एक नई रोशनी में दिखाएगी। और ये सुनकर शायद तुम्हें एहसास हो कि ये ख्याल जो तुम्हें कमज़ोर लगता है, असल में ये तुम्हारी आत्मा की एक बहुत ज़रूरी आवाज़ है। पहले ये समझो कि जब सब छोड़ने का मन करता है तो असल में क्या होता है। ये ख्याल तब आता है जब हम बहुत देर तक वो ज़िंदगी जीते रहते हैं जो हमारी नहीं है, जब हम बहुत देर तक वो काम करते रहते हैं जो हमें नहीं करना था, जब हम बहुत देर तक वो बोझ उठाए चलते हैं जो हमारा नहीं था। और एक वक्त आता है जब आत्मा थक जाती है, और वो थकान एक आवाज़ बनकर आती है। वो आवाज़ कहती है, बस बहुत हो गया, ये सही नहीं है, बदलाव चाहिए। योगानंद कहते थे कि ये आवाज़ कमज़ोरी की नहीं है, ये आत्मा की सबसे ईमानदार आवाज़ है। और जो इस आवाज़ को सुनता है वो एक दिन सच में अपनी ज़िंदगी पाता है। जो नहीं सुनता वो सारी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी जीता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो योगानंद ने कही थी। उन्होंने कहा कि सब छोड़ने का मन करना और सब छोड़ देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब ये ख्याल आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में सब छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि कुछ छोड़ना ज़रूर है, लेकिन क्या छोड़ना है ये समझना ज़रूरी है। और ज़्यादातर बार जो छोड़ना होता है वो नौकरी नहीं होती, वो शहर नहीं होता, वो रिश्ते नहीं होते। जो छोड़ना होता है वो तरीका जिससे हम जी रहे हैं, वो सोच जो हमें थका रही है, वो बोझ जो हमने खुद उठा लिया है जबकि वो हमारा था ही नहीं। योगानंद कहते थे कि अक्सर इंसान जगह बदलता है लेकिन खुद को नहीं बदलता। और जब तुम खुद को नहीं बदलते तो नई जगह पर भी वही पुरानी तकलीफ मिलती है, क्योंकि तकलीफ बाहर नहीं थी, तकलीफ अंदर थी। योगानंद ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत गहरी लगी। उन्होंने कहा कि जब इंसान थक जाता है तो दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है भागने का और दूसरा रास्ता है रुकने का। जो भागता है वो थकान से नहीं बचता, वो थकान उसके साथ भागती है। लेकिन जो रुकता है, जो उस थकान के साथ बैठता है, जो उससे पूछता है कि तू आई क्यों है, तू मुझे क्या बताना चाहती है, वो इंसान एक दिन समझ जाता है कि असल में बदलना क्या है। और जब वो सही चीज़ बदलता है तो बिना कहीं गए सब बदल जाता है। वही घर, वही शहर, वही रिश्ते, लेकिन सब कुछ अलग लगने लगता है क्योंकि वो इंसान अलग हो गया होता है। अब बात करते हैं उस वक्त की जब ये ख्याल सबसे ज़्यादा आता है। योगानंद कहते थे कि ये ख्याल आम तौर पर तब आता है जब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा भूल गए होते हैं, जब हम सब के लिए जी रहे होते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं, जब हम सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं लेकिन अपनी ज़रूरतें भूल गए होते हैं। और उस वक्त आत्मा एक संकेत देती है। वो संकेत है ये ख्याल कि रुको, खुद को देखो, खुद से पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मैं कब आखिरी बार सच में खुश था। और जब तुम ये सवाल खुद से पूछते हो तो जवाब मिलता है, और जवाब में ही रास्ता होता है। एक आखिरी बात जो योगानंद ने कही थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी हिम्मत ये नहीं है कि सब छोड़ दो, सबसे बड़ी हिम्मत ये है कि रुको, सामना करो और वो बदलाव करो जो सच में ज़रूरी है। भागना आसान है, रुकना मुश्किल है, लेकिन जो रुकता है वो जीतता है, और जो भागता है वो सारी जिंदगी भागता रहता है। तो आज एक काम करो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, वो कौन सी एक चीज़ है जो मुझे सच में थका रही है, सिर्फ एक। और उस एक चीज़ को बदलने की कोशिश करो। पूरी जिंदगी एक साथ नहीं बदलती, एक एक कदम से बदलती है, और पहला कदम सबसे ज़रूरी होता है। कमेंट में बताओ कि वो एक चीज़ क्या है जिसे तुम सच में छोड़ना चाहते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त के काम आ सके जो आजकल बहुत थका हुआ है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।